अरे वो बागेश्वर वाला सावधान रहियो, पाकिस्तान से आई है, तेरे को उड़ा देगी ये, समझे। भक्तों के समय आए हैं जो बिना पासपोर्ट वीजे के जो आ गई है, इसको जो भक्त कह रहे हैं दीदी आ गई, भारत माता आ गई, बहू आ गई, और इसको आशीर्वाद देने डर मचाएगी इस भारत में, जगह जगह बम फूटेंगे, ये जासूस है। या प्यार नहीं था तो बलात्कार हो रहा था तेरे साथ पाकिस्तान में, उनके बच्चे पैदा हो गए, बकवास करती है। भक्त तो इसे भारत माता समझ चुके हैं, और भारत माता इनके भाई बहन भी लाए, खटमलो अंधभक्तो, समझे। तुम्हारे कुछ इसके साथ मामू भी अंदर आए, ये तो खुजली लग रही है मुझे, और जासूसी वाली खुजली है। बिना प्यार के बच्चे थे, गोद लिए हैं क्या, या खुजली से पैदा हुए, काय के हुए? बिना प्यार के बच्चे पैदा कर। भारतीय सीमाओं पर परिंदा पर नहीं मार सकता भाई, ये कैसे एंट्री कर गई? ये तो बत्तख है, जो पक 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 करेगी इस देश में। भक्त वही तो भक्त बन के तो भारत की भी आई है, ये जासूस है। बागेश्वर को बुलाएगी टनाटन। अबे ओ भूतनी वालों, पहले मेरी बात सुन लो, ये देश में जगह जगह बाढ़ आ रही है, वहाँ भारतवासियों के बच्चे डूब रहे हैं, बहन बेटियों के तन पर कपड़े नहीं है, वहाँ भूतनी वालों वहाँ दान करो। कलमा नहीं आता इनको, इसे कलमा नहीं चाहिए, इसे बलमा चाहिए। ये दुनिया भर के बलमा ढूंढती फिर रही है, कलमे क्या जरूरत है इसको? एक कलमे वाली होती तो तलाक दे के आती, बिना तलाक के थोड़ी हलाला कराने आती भारत में। तेल लगा के इसमें लट देना चाहिए, तब ये समझ में आएगी भारत में आने का मतलब क्या होता है। बिना पासपोर्ट वीजे के चाबी नहीं है, इसको मास्टर चाबी चाहिए, समझे। इसका ताला नहीं खुल पा रहा है, उसके आशिक को भी करो अंदर, उसके परिवार को भी अंदर करो। भाऊ भाऊ भाऊ, अबे कई 4 बच्चों की माँ बहू बन गई तेरी आके। देश में क्या बना रखा है इन पाखंडियों ने, अंधभक्तों ने, इस देश की मिट्टी खराब कर रखी है, और उसकी भी कुटाई होनी चाहिए, उसकी चुसे हुए आम की, समझे। चुसे हुए आम में सही इसको क्या, कोई हफ्सी पसंद आ जाएगा तो हफ्सी क्या चली जाएगी, साउथ अफ्रीका जाएगी, सब जगह 4 बच्चे पैदा ये सम्मान करना किसकी भाभी, आपकी भाभी। ये देशद्रोही है। सीमा तो ये कीमा बांटने आई है भारत में, बकरा ईद का के लो कीमा चाटो, सीमा इतना बड़ा कीमा लेगी यहाँ। जीवन बीमा भी खत्म हो गया इस भारत में, ये ध्यान रखियो, LIC खत्म हो गई है, जीवन बीमा भी नहीं मिलेगा। ये गद्दार है और ये जासूस है, आदमी के लिए धर्म मजहब से बड़ा है देश। ओ अंधभक्तों, सालो कम साड़ी बाड़ी चढ़ाओ, बाद में तुम्हें मलाल नहीं चढ़ा रहे हो, ये कफन बांट के चली जाएगी तुम्हारे को, ये ध्यान रखना। कब्रिस्तान और शमशान भर जाएंगे। इसके साथ ये पता करना चाहिए भारत सरकार को कितने और जासूस घुसे। साथियों, आप देख रहे न्यूज मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। एक महिला आई हुई है पाकिस्तान से, जिसको राष्ट्रीय भाभी भी कहा जा रहा है। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, मीडिया में उत्सव का माहौल है, हिंदू संगठन के लोग आशीर्वाद देने नोएडा के गांव पहुंच रहे हैं। पूरे भारत में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा, ऐसा लग रहा है भारत ने पाकिस्तान को फतह कर लिया। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, हमारे साथ है नंदा भाई राजपूत, जो सीमा के मुद्दे पर बात करेंगे, खासकर वो मुद्दा जो अब तक किसी ने उस मुद्दे को नहीं छुआ। तो क्या कहेंगे, एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, पाकिस्तान से महिला आई है अपने 4 बच्चों के साथ, वो भी सचिन के साथ आई है। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये मजाक है भारत के अंदर, एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है, और ये मजाक करवा रही है देश की सरकार और गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट चाहे तो एक बात बताओ, बिना पासपोर्ट बिना वीजे के भारत में एंट्री कर गई तो सबसे पहले सजा का प्रावधान है। और जो 50 दिन से इस भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रही थी, समझे नहीं, बिल्कुल एकदम सुनियोजित ढंग से, वो जो कौन है उसका आशिक चुसा हुआ सचिन है, उसने रखा, गोपनीयता रखी 50 दिन, पता ही नहीं लगने दिया कि भारत में एंटर कैसे की गई। और जो भक्त कह रहे हैं भक्त की भाभी नहीं है, भक्त तो इसे भारत माता समझ चुके हैं, और भारत माता इनके भाई बहन भी लाई है, समझे नहीं। और भारत माता जो भाई बहन लाई है, उसके साथ साथ ये देखिए ना देश के अंदर क्या कर रहे हैं, और इसके साथ जब ये भाई बहन लाई है तो ये भारत माता के वो खटमलो अंधभक्तों, समझे। तुम्हारे कुछ इसके साथ मामू भी अंदर आए होंगे, सम्मान आप उनको, इनके मामू भी आए होंगे पाकिस्तान से, और जगह जगह विस्फोट करेंगे। पहले ही देश के अंदर इन्होंने अस्थिरता का माहौल बना दिया है, कहीं जाके मणिपुर जलता है, कहीं धर्म मजहब के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है। पहले भारत में ही धर्म मजहब के नाम पे अस्थिरता का माहौल है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है, और भारत से एंट्री करा के उसके बाद गिरफ्तार भी हो तो भला हो उन वकील साहब का जिन्होंने फोन कर दिया पुलिस को, समझे नहीं तो 50 दिन से उसने बताया ही नहीं उसके आशिक ने, तो इनके ऊपर, उसके आशिक के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगाए सरकार है, उसके ऊपर NSA लगाए, और इसके ऊपर लगाए, इसे तुरंत जेल के अंदर डालो इनको, और सजा है इनके भारत में, सजा है, प्रावधान है कि बिना उसके जो वीजा और पासपोर्ट के एंटर करता 7 साल की सजा है, कोई जमानत नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम जासूस नहीं है, हम तो PUBG पे मुझे प्यार हुआ है, प्यार का आप दुश्मन लग रहे हैं। एक बात काहे का प्यार है, ये प्यार है, ये तो खुजली लग रही है मुझे, और जासूसी वाली खुजली है।
समझे नहीं? प्यार उसको से हो गया, प्यार पाकिस्तान में नहीं मिला, वहाँ पाकिस्तान में अधूरा रह गया। हमें प्यार नहीं मिला, वो तो कह रही है। बिना प्यार के बच्चे थे, गोद लिए हैं क्या, या खुजली से पैदा हुए, काय के हुए? बिना प्यार के बच्चे पैदा कर दिए, या प्यार नहीं था तो बलात्कार हो रहा था तेरे साथ पाकिस्तान में, उनके बच्चे पैदा हो गए। बकवास करती है, समझे? लेकिन सवाल यह है कि मीडिया जो है लव स्टोरी दिखा रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि आप पाकिस्तान में नेपाल के जरिए हिंदुस्तान घुस गई, खतरा देश को, आवाम को खतरे में रखा गया। भाई इस मेन स्ट्रीम मीडिया कौन है? ये सरकार की गुलाम मीडिया है, कारपोरेट जगत की गुलाम मीडिया है, जो देश के अंदर जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी इसमें हाथ है। अगर हाथ नहीं होता मतलब है भारत सरकार का? हाँ, बिल्कुल हाथ है इनका। भारत सरकार कौन जो चला रहे हैं सरकार को? देखिए, मैं कह रहा हूँ शासन प्रशासन का हाथ है। नहीं, भारतीय सीमाओं पर परिंदा पर नहीं मार सकता भाई। ये कैसे एंट्री कर गई? जब तक शासन और प्रशासन ना मिले हो तब तक किसी भी कीमत पर कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता भारत के अंदर। और ये कैसे एंटर कर रहे हैं, और एंटर कर भी लिए, चलो कैसे भी पता चल गया इसका 50 दिन बाद, तो इसके आशिक को जेल में डालना चाहिए था और इसको भी जेल में डालना चाहिए था, और तुरंत उसको 2 दिन में जमानत दे दी। और सारी मीडिया को एक बात बताओ, अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है उसे कि जो मर्जी बोल, बता के इसको हो गया तू ये गदर बनाने आई है, तू ये करने आई है, तू इससे मिलेगी। एक बात बताओ, गदर बनाने आई है, गदर मचाने आई है। गदर मचाएगी इस भारत में, जगह जगह बम फूटेंगे। ये जासूस है, समझे नहीं? पाकिस्तान में कह रहे हैं कि ये इंडियन जासूस है, कुछ लोग भारत में। एक बात बताओ, तो ये है क्या? ये खुजली ये देश में क्या कराना चाहती है? और दूसरे जो आए हैं जो बिना पासपोर्ट वीजे के जो आ गई है, इसको जो भक्त कह रहे हैं, दीदी आ गई, भारत माता आ गई, बहू आ गई, और इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दो, नहीं तो ये आगे क्या होगा देश की सीमाओं में? पाकिस्तानी। अरे भाई एक बात बताओ, फिर बिना पासपोर्ट वीजे के सब आएंगे, सबका सम्मान होने लगेगा? ये क्या किस चीज को बढ़ावा दिया जाए? ये सुरक्षा के साथ मजाक है, लेकिन भारत की सुरक्षा के साथ मजाक है। पाकिस्तान से कबूतर जब आता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ। एक महिला इस तरह हम 50 दिन से भारत में, लेकिन जुड़े रहेंगे एजेंसी। नहीं, ये कबूतर नहीं है, ये तो बत्तख है। हाँ, जो पक 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 करेगी इस देश में। हाँ। समझे? बत्तख है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, पक पक करने के लिए छोड़ रखी है, ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जाए। मूलभूत जो समस्या है उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। और जितने जो भक्तों की अम्मा है, भक्तों के लोग हैं जो जा रहे हैं आशीर्वाद, कोई साड़ी दे रहा, कोई पैसे दे रहा, कोई अबे ओ भूतनी वालों, पहले मेरी बात सुन लो। इस देश में जगह जगह बाढ़ आ रही है, वहाँ भारतवासियों के बच्चे डूब रहे हैं, बहन बेटियों के तन पे कपड़े नहीं है, वहाँ भूतनी वालों वहाँ दान करो। इस पे तुम्हें यही भारत माता नजर आ रही है इसमें, समझे नहीं? भारत माता कहीं नहीं है, भारत माता नहीं है। हाँ। सवाल ये है नंदा भाई कि ये महिला जो है पाकिस्तान से आई है, एक शब्द उर्दू का नहीं बोल रही है, एक शब्द कलमा नहीं आता इनको। इसे कलमा नहीं चाहिए, इसे बलमा चाहिए। ये दुनिया भर के बलमा ढूंढती फिर कलमे क्या जरूरत है इसको? एक कलमे वाली होती तो तलाक दे के आती, बिना तलाक के थोड़ी हलाला कराने आती भारत में। हलाला? हाँ, हलाला करवाने आई। शादी कर लिया नेपाल में। अरे शादी कैसे कर दिया बिना? कोई तो कानून होता है, भारत पाकिस्तान सबके कानून है। सबको कहते हैं बिना एक दूसरे पति, पहले पति को छोड़ो तब आओगे दूसरे को। है तो वो कह तो रहा हूँ, लेकिन बिना तलाक के हलाला कराने आई है भारत में। रिपोर्टर ने नंदा भाई सवाल किया कि आप कलमा पढ़िए, कुरान की कोई आयत पढ़िए, उर्दू का एक शब्द नहीं, हिंदी बोलती है, इसलिए तो लोग को शक हो रहा है, इतनी अच्छी हिंदी कैसे? अरे हिंदी बिंदी पता नहीं क्या क्या है। हाँ। ये नौटंकी है, ये जासूस है। हाँ। और हम तो मेरे को लगता है ये किस प्रकार की औरत है, और इसके साथ जो एंट्री हुई है, हाँ। बिना बताए जैसे एंट्री होगी, बड़ी आसानी से हो गई इसकी भारत के अंदर एंट्री। सचिन की जगह अगर सलीम होता तो क्या होता? अरे सलीम को छोड़ो, हाँ? सलीम को कुछ नहीं करता, मेरी बात की जगह सलीम ले आता पाकिस्तान। भाई सलीम हो जाता, सलीम तो वैसे ही देश के परेशान है। हाँ। और सलीम हो गए बाद खत्म हो जाता, फिर कब्रिस्तानी दिखाई जाते उन्हें, कब्रिस्तानों में जगह मिलती उनको, मारकूट हो रही होती सलीम को। हाँ बिल्कुल यही है। अभी ऐसी स्थितियां हो गई हैं, तो इसे अंधभक्त क्या बे, वो अंधभक्त हो, समझे? देश में बाढ़ आ रही है, उनकी भाभी है, गाली दे भाभी नहीं है, इसको मास्टर चाबी चाहिए। हाँ। समझे? इसका ताला नहीं खुल पा रहा है, जय मास्टर चाबी ढूंढते मिल रही है। ये है कि भारत में आने के बाद वो कहती है कि हम बागेश्वर की सरकार में हम जाएंगे, हाजिरी देंगे, हम जाना चाहते हैं। हाँ, ये चली जाएगी, जाना चाहती है। हाँ। अरे वो बागेश्वर बाबा सावधान रहियो, पाकिस्तान से आई है, तेरे को उड़ा देगी ये, समझे? भक्तों के समेत। हाँ, उनकी भक्त बनना चाहती है। भक्त वही तो भक्त बन के तो भारत की भी आई है। हाँ। ये जासूस है, बागेश्वर को उड़ाएगी टनाटन, समझे?
वो हिंदू हो गई है ना 4 बच्चों के अभी साथ। तो बाबा की बात सिर्फ सीधे फोन से होती है। हाँ। वो सीधा सीधा हनुमान को बुलाता है, वो तो पता कर लेंगे, वो अगर राम वो को जासूस बुलाता है है, तो बाबा पता कर लेंगे, फिर तो जासूस है फिर तो। ये भारत माता जो उनके इनके दरबार में जाना चाहती है, अब क्यों नहीं समझ रहे? दरबार में जाने का मतलब क्या है? क्या बाबा को उड़ाएगी ये? बाबा को उड़ा देगी? हाँ, देखना उड़ा सकती है बाबा ये को। बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैं आप कह उन रहा पे। हूँ इसको बाबा को एकदम उड़ा देगी। पर्चा तो निकालते हैं बाबा, कौन सा पर्चा? बाबा पर्चा निकाल देंगे। अरे पर्चा कुछ नहीं है, पर्चा तो इसका ये खर्चा सब लेके आई है पाकिस्तान से। हाँ। पाकिस्तान से खर्चे वहां पहुंच रहे हैं, इसने टारगेट कर रखे हैं लोग। किनको? हाँ, टारगेट ये किसको है? बहुत सारे लोग हैं, देश को उड़ाएगी ये। लेकिन नंदा भाई आप कह रहे हैं कि बाबा को उड़ा देंगे, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनसे ये सवाल क्यों नहीं जाता कि आप सचिन के साथ अकेले आए, क्या और भी लोग आए हुए हैं पाकिस्तान भाई ये से? मेरा काम है क्या? देश की जांच एजेंसियों का काम है, भारत सरकार का काम है, हाँ। प्रशासन और शासन का काम है। और 2 दिन में जमानत दे दी, क्या मजाक बनवा रखा देश का है? इसकी जमानत मिलती और उसके आशिकों को छोड़ रखा भाई। उसके आशिक को भी करो अंदर, उसके परिवार को भी अंदर करो। भाऊ भाऊ भाऊ, परिवार अबे में क्या कई 4 बच्चों की माँ बहू बन गई तेरी आके। ये इसको होता है 4 बच्चों की साड़ियाँ दे रहे हैं लोग, 4 बच्चों की माँ। साड़ियाँ दे रहे अरे हैं, कई साड़ियाँ, साड़ी में कह तो रहा हूँ हाँ। कि देश में बहुत सारी बहन बेटियां हैं हाँ। जो भारत की रहने वाली हैं, हाँ। भारत की बेटियां हैं हाँ। जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, हाँ। हैं, उनको नहीं देख रहे। लेकिन उसको भारत माता नहीं कहते, उसको बहन बेटियों को भारत माता नहीं कहते। जो ये भारत माता जिनका जो रेसलर थी। मैं रेसलर थी, एक हाँ। खेल कर रही थी, जो खेल करा रही थी, हाँ। है जो गोल्ड मेडल लाई, उनको घसीटा गया। उनको घसीटा गया, पीटा गया, पोस्ट को जैसे मुकदमे लगे, उसके बाद मजे ले रहे हैं लोग। हाँ। वो भारत माता नहीं दिखी, ये दिख गई। 4 बच्चों को ले आई, भक्तों के बहन भाइयों को साथ ले आई, समझे नहीं? योगी जी से उसे मांग दान रहे हैं। अरे इस देश में क्या बना रखा है इन पाखंडियों ने, अंधभक्तों ने इस देश की मिट्टी खराब कर रखी है। हाँ। पहले ही देश में आतंक मचा। अरे अगर समझदार होते, 4 बच्चों की माँ लेके आई थी तो उसे वापस भेजते उसको, समझे कि नहीं? अरे और वापस क्यों कहते भेजे? भाई पाकिस्तान नागरिकता योगी जी से मांग रहे हैं वो, कहा की नागरिकता योगी जी से। अरे लठ मिलना चाहिए, लठ, हाँ। समझे? हाँ। इनको लठ चाहिए, नागरिकता नहीं चाहिए। ये लठ की भूंगी है, इसे कड़ा लठ चाहिए, कैड़ा लठ। इनको क्यों हाँ। नहीं चाहिए? सचिन को क्यों नहीं हाँ, चाहिए? तेल लगा के इसको लठ देना चाहिए, तब ये समझ में आएगी कि भारत में आने का मतलब क्या होता है बिना पासपोर्ट वीजे के, समझे नहीं? और उसकी भी कुटाई होनी चाहिए, उसकी चुसे हुए आम की, समझे? चुसे हुए आम में सही इसको गया, इसको बना दिया इसने। देखा कि कौन उल्लू मिल जाए उसे, तो मिल गया वो सचिन के रूप में। अब ये सोचो कि चुसे हुए आम को खाएगी, चूस के खाएगी या काट के खाएगी इसको। लेकिन नंदा भाई एक सवाल है, किसी महिला को अगर प्यार होता है हाँ। या तो पैसे से प्यार होता है, बहुत पैसा देख के प्यार हो जाएगा, या खूबसूरत देख के कि लड़का खूबसूरत है, हाँ। लेकिन इनको प्यार के क्यों हो गया? कैसे हो गया? ना पैसा है ना खूबसूरत है, आप जैसे कह रहे हैं कि चूसे आम है। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं खुजली चाहिए इनको। अच्छा, खुजली वाली के लिए कोई मैच पाकिस्तान में भी है। और भाई खुजली वहां नहीं मिट्टी होगी, पाकिस्तान में नहीं मिट्टी। ये खुजली फुजली बहुत खतरनाक है, ये हलाला यहीं कराएगी भारत में आके। इन्हें पूरे देश का मजाक बना रखा है, भारत का भी मजाक बना दिया है, इसके पाकिस्तान का भी मजाक बना दिया है। और इन गवर्नमेंटों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, ये जासूस है। और इसके साथ जो सहयोग करवा रहे हैं ना, उसको आशिक को बता रहे हो कि बहू आ गई, बहुत बोले 3 मार दिए, 3 नहीं मार दिए। पहले ये देखो इसके साथ कितने लोग और एंटर हुए हैं भारत ये भी में, और पता कहाँ होना कहाँ बम विस्फोट होंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, कहाँ कहाँ बम विस्फोट होंगे, कहाँ कहाँ अराजकता फैलेगी। ये साजिश है, लग ये रहा है। साजिश लग रही है मुझे भारत के अंदर, समझे नहीं? जैसे मैन मिस्ट्री दिखा रही है, मिस्ट्री मीडिया, वो तो प्यार दिखा रहे हैं ना, मैन वो सवाल नहीं कर रहे हैं सरकार से। भाई सवाल करे ना हाँ। कि कैसे आ गई ये, जब देश की सीमा परिंदा पर नहीं मार सकता तो ये बतख कैसे आ गई है? इस पर बताए ना, मेल मिस्ट्री मीडिया पूछती कौन है? ना परिंदा पर नहीं मार हाँ, सकता, तो फिर कैसे आ गई? मजबूत हाँ, प्रधानमंत्री तो है। जब यार वो परिंदा पर मार गया ना, वो अपने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उड़ के चले गए हैं विदेश। लेकिन नंदा अगर वो भाई- भारत में रहते ना तो शायद नहीं मारती है, वो विदेश में घूम रहे हैं, इसलिए परिंदा गलती से आ गया यहाँ। ये बतख आ गई और सचिन के घर में घुस गई आके। और प्यार हो जाएगा हाँ, भारत अरे से कहीं और यार, दूसरे ये देश में। ये हर जगह प्यार होगा इसको, हाँ। समझे नहीं? अभी इसके चाहिए 4 बच्चे, 4 बच्चे वहां से ले आई, हाँ। फिर और चाहिए इसे कोई हफ्सी पसंद आ जाएगा, हाँ। तो हफ्सी क्या चली जाएगी, साउथ अफ्रीका जाएगी, सब जगह 4-4 बच्चे पैदा करेगी। अभी क्या है ये? लेकिन है ये कैसा सवाल ये नंदा भाई, हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा मिला, 5 और हिंदू बढ़ गए, तो खुशी होना चाहिए आपको। और पता नहीं क्यों खुश नहीं हो रहे। कौन से हिंदू बढ़ गए भाई? बढ़ गए ना अब, हैं? ऐसे कैसे? बढ़े ना 5। हाँ, सारे पाकिस्तानी आ जाएंगे, हिंदू बन के आ जाएंगे यहाँ। दे देना अपनी बहन बेटियां सब, हम भक्तों दे देना सालों उन्हें। फालतू देश का मजाक बनवा दो। अखंड भारत दे अखंड है, ऐसा अखंड भारत बनेगा है? देश को खंड खंड करने पे लगे हो, और देश में ये क्या आतंकवादी की गतिविधियां हो रही हैं है? इस शासन में सबसे बड़ी बात है कि इस शासन में भारत सरकार क्या कर रही है? एक महिला बिना पासपोर्ट बिना वीजे के
एंट्रेंस कर गई इस देश के अंदर, उसे जेल में होना चाहिए था। और सारे देश की मेन मिस्ट्री मीडिया उसके चटकारे मार के इंटरव्यू ले रही है, भारत माता प्रस्तुत कर रही है, भक्तों की दीदी बता रही है, और ये नहीं देख रही है कि जासूस है। हमारे देश में क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसकी वजह से। और पिछले 50 दिन से ये भारत के अंदर गोपनीय तरीके से रह रही थी, उसकी कुटाई करो, उसके यहाँ सिक्की चुसले की, समझे नहीं। और बताते हैं फिर रहे गदर गदर गदर। अरे गदर है वो, गदर है क्या? गदर में तो सन्नी देओल ने हेडपंप उखाड़ दिया था, इसे हेडपंप नहीं उखड़ेगा, ये साला हेडपंप ही चलाता होगा, तभी इसके चक्कर में पड़ गया। हाँ, प्यार को आप जो है ना गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अबे सूख गया जब ही तो भाई वो नहीं होता ऐसे किसी हाँ, को। कौन सा प्यार? सख्त पार प्यार हुआ है। ये प्यार नहीं है, हाँ। ये खुजली है, इसकी खुजली खत्म नहीं हो रही है, समझे नहीं। पता नहीं कहाँ की ढपली आ गई है, कहाँ कहाँ ये बजेगी। कितनी तो खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे खूबसूरत क्या करेगी, हाँ। है खूबसूरत क्या करेगी, सम्मान करना अरे चाहिए भाई आपको। कहीं नहीं है ये आपकी अंदर। भाभी अरे मेरी है, सम्मान करना किसकी चाहिए। भाभी? आपकी भाभी। ये देशद्रोही है, हाँ। मेरे सामने दूंगा मैं उसको। ये गलत बात हाँ, मैं क्यों कह रहा मार देंगे? हूँ क्यों देश के सरकार है ना? अंदर, अरे सरकार एजेंसियां है ना? मुझे फांसी पे चढ़ा दे, मार दूंगा। क्यों मारेंगे? तो देश का मजाक बना, अपमान करेंगे आप। देश का मजाक बना रखा है इन्होंने। हाँ। आप तो उसको महिला जेल ने में थोड़ी बनाया। भाई, आप जेल में भारत में घुस गई, मेरी बात तो आपको सम्मान करना चाहिए, इसको, आपकी भाभी है, अरे इसको राष्ट्रीय खुला भाभी है। भाई, इसको खुला क्यों छोड़ रखा है, हाँ। ये बताइए मुझे। इसको जेल में डालो, समझे। आपको रोते मारने वाले को तो भाई इतने सारे लोगों को खतरा है भारत में, हाँ। क्या क्या जासूसी करेगी देश आप की। बचाने निकलेंगे, सरकार वो, क्या करेंगी? भाई हमारा भारत है, हम भारत की रक्षा के लिए। सरकार फिर किस लिए है? तो सरकार क्या करे, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हाँ। सरकार देख नहीं रही है, अपना काम कर रही होगी। आंखें फूट गई, एजेंसियां जासूस कर आंखें रही फूट होगी। गई। अंधभक्तों के साथ साथ सरकार भी अंधभक्त हो गई है, पाखंडवादी हो गई है। नहीं तो अपना काम और कर रही पाखंडवादी होगी तो ना। है ही। गिरफ्तार किया, काम कर रही होगी। यार धर्म मजहब के एंगल से हर चीज देखोगे क्या, हाँ। कितनी बड़ी बदनामी हो रही है हमारी। भारत के अलावा पूरे दुनिया में बदनामी हो रही है। अगर यही महिला जो आई थी इसको वापस करते, हाँ, किसी की अभी आ जाए, किसी की 4 बच्चों की माँ, और कहते इससे कर रही हूं मैं, भारत में ही कोई लड़की इनके घर में आज रख लेंगे। पाकिस्तान में कह रहे हैं कि बहुत लोगों से प्यार करती थी। पाकिस्तान से आ गई यार, इसको मैं कह तो रहा हूँ। तो प्यार बांट रही है तो इसे ना। कलमा पढ़ने अच्छी बात रही है। मैं कहता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में नफरत है, वो बांट रही है प्यार। हाँ, तब ये प्यार ऐसा है, हाँ। प्यार है कि अचार बांट रही है। हैं, अभी अभी बकरा ईद गई है, समझे नहीं। बकरा ये गई है हाँ, तो एक सीमा है, सीमा। हाँ सीमा, तो ये कीमा बांटने आई है भारत में बकरा ईद का, कि लो कीमा चाटो, सीमा आ गई, समझे। ये कीमा बांट रही है अपना, किस किस को परोसेगी नी कीमा, क्या क्या इतना बड़ा कीमा लेगी यहाँ। जीवन बीमा भी खत्म हो गया इस भारत में, ये ध्यान रखियो, LIC खत्म हो गई है, जीवन बीमा भी नहीं मिलेगा। किस किस को कीमा बांटेगी तू, ये खुजली नहीं मिटाने वाले हैं लोग, समझे। तेरा कलमा पढ़ देंगे सर, कलमा नहीं आता है हाँ, इनको। कलमा इसे बलमा चाहिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ, आखिर में क्या कहेंगे सीमा भाभी को? मैं क्या कहूँ इसको, आपकी सीमा भाभी अरे क्या मैं कहूँगा भाई, इसमें एंट्री कर ली अपने, जा खसम के पास जाओ, उसी के पास। पाकिस्तान में बतेरे लोग हैं, हाँ, भगाना चाहते हैं। वही अच्छा नहीं भाग जाए। नहीं भागे नहीं, इसको भारत सरकार जेल में डाले, उसके बाद 7 साल की सजा भुगते, प्रावधान है। चलिए। 7 साल की सजा का 7 साल भुगते, फिर इसके देश भेजो इसे, और इसके बच्चों को ही भेजो। यहाँ ठेका नहीं ले रखा क्या, खुजली वहां मिटाए, बच्चे वहां पैदा करे, भारत पालेगा क्या इसके बच्चे। पता नहीं किस किस के नाजायज बच्चे ले आइए, समझे। चरित्र पे आप सवाल उठा, बिल्कुल कह रहा हूँ। उनके पति हैं। अरे नाजायज बच्चे हो गए ना, अभी तो नाजायज कैसे होंगे? हो सकता है यार, अभी भी नाजायज बच्चा कहीं ठहरा के ले जाए, फिर दूसरे देश में वो भी नाजायज हो जाएगा। है, किस किस से शादी करेगी, किस किस से निकाह करेगी, किस किस से ब्याह करेगी, है क्या क्या करेगी। आजादी है ना, महिला है, ये कौन सी आजादी है यार? आपको आजादी है 4 शादी करने की, 2 शादी वो नहीं करे। आजादी है, आजादी है शादी करने की। अभी तो तुम गलत 4 है बच्चे ना। छोड़ के नहीं तो है आजादी है, फिर बताना मुझे। आजादी है तो फिर या भारत से चली जाएगी तो आजादी नहीं है, आजादी है। पाकिस्तान वाली को आजादी दोगे, और भारत वाली को क्या करो? हिंदू है भाई, समझ क्यों? क्या के हिंदू है? हिंदू है। कौन? दुश्मन लगते हैं हिंदू के। कौन सा हिंदू रहते हुए? अबे हिंदू है ही नहीं भाई, कौन सा हिंदू धर्म है? वो हिंदू है, कोई हिंदू धर्म नहीं है, पूजा कर रही है। कोई पूजा उजा नहीं है, नौटंकी है, हाँ। समझे। हाँ, कुछ भी कर रही है देश के लिए, कुछ भी गद्दारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जासूसी में जाके पाकिस्तान में भारतीय लोगों ने खतनी करा ली, समझे, वहां जासूसी करने गए थे। धर्म मजहब के एंगल से ना देखो, हाँ ये गद्दार है, हाँ। और ये जासूस है, हाँ। आदमी के लिए धर्म मजहब से बड़ा है देश। को कोई तरह देश और नहीं देगा यार, कहीं ना कहीं एंगल है, मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के नेता कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिल्कुल आपस में मिले जुले हैं, और ये गेम खेल रहे हो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसके साथ मिलके, क्या नाम है वो जो इमरान खान के साथ, तो वही मुझे लग रहा है एंगल, क्योंकि दोनों देश की सत्ता है, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे भारत की हो, दोनों की एक जैसी स्थिति है, धर्म मजहब के नाम पे कट्टरता पेश के, और इस देश को बर्बाद कर रहे हो। पाकिस्तानी भी देश को बर्बाद कर रहे हैं साले,
सब कट्टरता के नाम पे। जिस देर में कट्टरता ज्यादा होगी ना, वो देश बर्बाद निश्चित रूप से होगा। और कट्टरता नहीं बनिए, राष्ट्रभक्त बनिए, देशभक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। ओ अंधभक्तों, चलो कम साड़ी वाड़ी चढ़ाओ, बाद में तुम्हें मलाल होगा। हाँ, ये जो साड़ी चढ़ा रहे हो, ये कफन बांट के चली जाएगी तुम्हारे को, ये ध्यान रखना। कब्रिस्तान और शमशान भर जाएंगे। इसके साथ ये पता करना चाहिए भारत सरकार को कितने और जासूस घुसे हैं इसके साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया।